Now, let us start question number 7 for the inverse trigonometric function. Given that tan inverse under root of 1 minus cos x divided by 1 plus cos x. ये हम लोगों को गिवन है एंड वी हैव टू राइट डाउन इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने लिखना है. बेटा जी प्लस वन क्लास सब मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे. 1 माइनस कॉस एक्स दैट इज tan इनवर्स इट विल बिकम अंडर रूट ऑफ 2 sin square x by 2 divided by 2 cos square x by 2. ठीक है जी. क्योंकि प्लस वन क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बिकॉज 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 का फार्मूला है और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला बेटा जी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. सो ये दो फॉर्मूले जो प्लस वन क्लास के सब मल्टीपल एंगल्स थे वी हैव यूज्ड दीस. 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस इज tan इनवर्स अंडर रूट में हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x by 2 आ जाएगा. And we know that square root sign or square are cancelled cancelling each other. So it will be left with tan inverse tangent of x by 2. और उसके बाद tan inverse tan हमारे पास रिमूव हो जाता है. तो ultimately we are left with x by 2 by considering that x by 2 lies in its principal value branch. हम लोगों को कहा नहीं है. So we will consider it that it will lie in its principal value branch. अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं 8th क्वेश्चन की. यहां से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं 8th क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन इज टेंजेंट इनवर्स. हमारे पास ब्रैकेट में है cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x. cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x. अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं cos x के साथ. It will be equals to tan inverse cos x minus sin x divided by cos x divided by further cos x plus sin x over cos x. ये चीज बेटा ध्यान रखने वाली है. यहां पे अगर आप लोग नहीं भी शो करना चाहते हैं ना डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x तो भी चल जाएगा. सो इट विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स. ध्यान दीजिए क्या बचता है यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स. सी हियर जब ये cos x इस cos x के नीचे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन sin x के नीचे जाएगा तो sin x over cos x will become tangent x. Similarly in the denominator cos x over cos x will become 1 but sin x over cos x will become tangent x. Now see here this is the formula 1 minus tan x over 1 plus tan x. यहाँ पे लिख लेते हैं, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ बिकॉज 1 माइनस टेंजेंट एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट एक्स. ये फार्मूला होता है बेटा ये मेरे पास टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स का. टेंजेंट 45 माइनस ए का फॉर्मूला है ये. सो आई कैन राइट इट लाइक tan इनवर्स टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स. और अगेन फिर यहाँ पे वही एलिमेंटल प्रॉपर्टी लगती है जो मैंने पहले दिन बताई थी. tan इनवर्स और tan रिमूव हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद द आंसर पाई बाय 4 माइनस एक्स. So the simplest form of this inverse trigonometric function is pi by 4 minus x. ये हम लोगों को क्या है कि एज ए फॉर्मूला के तौर पे याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस तरह से सिंप्लीफाई करके हम लोग कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमारे पास ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन आती है. वहां पे हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज करके लेट अस सपोज हमको वहां पे कहा होगा फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स दिस थिंग. इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. दैट्स व्हाई these kind of conversions are useful for finding out the differentiation or integration, differentiation of different function as well as integration of inverse trigonometric function. Let us discuss 11th question now. In 11th question the statement is 11th question it is tan inverse tangent inverse 2 cos then 2 sin inverse 1 by 2. इसको बेटा जी हम लोगों को ये कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मतलब एक तरह से इसको भी हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है. नाउ सी हियर डिफरेंट स्टेप्स में इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे. इट विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2 cos आफ्टर दैट 2 sin इनवर्स 1 by 2 को मैं लिख लेता हूं sin pi by 6. याद कीजिए फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम लोगों ने की थी, फर्स्ट एक्सरसाइज क्या की थी
कि हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अकॉर्डिंगली वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो ये 1/2 की वैल्यू मैं साइन की फॉर्म में लिखूंगा क्योंकि इसके आउटसाइड मेरे पास साइन इनवर्स फंक्शन है, सो दैट साइन इनवर्स और साइन विल बी रिमूव्ड, इट विल बी टेंजेंट इनवर्स 2 cos 2 into ये साइन इनवर्स और साइन कट जाएगा, रह जाएगा हमारे पास π/6, so 2 will be cancelled out with this π/3, that is tangent inverse 2 cos of π/3, एंड बेटा जी cos π/3 मींस cos 60 डिग्री, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करते हैं तो ये 60 डिग्री आंसर आ जाता है, सो इट विल बी tan इनवर्स 2 into cos 60 डिग्री की बेटा वैल्यू होती है 1/2, सही 1/2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, so this will be equals to tangent inverse 1, or we can say that tangent inverse of tangent π/4। चेक कीजिए, जिस स्टेप से स्टार्ट किया था वही स्टेप हम लोग फिर से लिख रहे हैं, बट यहाँ पे मैंने sin π/6 लिखा था, यहाँ टेंजेंट π/4 इसलिए लिखूंगा क्योंकि आउटसाइड मेरे पास tan इनवर्स है, सो इनवर्स टी रेशो के साथ वाली टी रेशो हम लोग ने अंदर लिखनी होती है, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू π/4, एंड π/4 तो एग्जैक्ट वैल्यू हम लोगों को पता ही है कि tan इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करती है, सो नो नीड टू चेक, एंड दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इक्वेशन वी आर गेटिंग द आंसर π/4। ठीक है, अब इसके बाद 13th क्वेश्चन करते हैं बेटा। 13th क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। 13th क्वेश्चन, इट इज टेंजेंट ऑफ 1/2 और अंदर हमारे पास बचता है साइन इनवर्स 2x over 1 plus x square plus cos inverse 1 minus y square over 1 plus y square। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने, और बेटा अगर आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने एलिमेंटल प्रॉपर्टी में मैंने लिखवाया था कि साइन इनवर्स 2x over 1 plus x square किसका फार्मूला होता है, और cos इनवर्स 1 minus x square over 1 plus x square किसका फार्मूला होता है। So we will write it here as tangent of 1/2 into 2 tangent inverse x plus 2 tangent inverse y। याद कीजिए, this was the formula of 2 tan inverse x जब एलिमेंटल प्रॉपर्टी बड़ी थी, and this is the formula of 2 tan inverse y। फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था वो tan inverse x की फॉर्म में था, सो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हम लोग कर सकते हैं, अगर x की जगह पे y है तो then we can write down 2 tan inverse y। so I'll write down here 2 tan inverse x and here 2 tan inverse y, 2 कॉमन निकल के इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, it will be tangent of 1/2 into 2, और अंदर आपके पास रहता है tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, दिस विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ, अब बेटा जी अंदर tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, which is tangent इनवर्स x plus y over 1 minus xy। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y is equals to tangent इनवर्स x plus y over 1 minus xy। ठीक है पुत्र जी, ये फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, whenever you are doing these question in your exam or in your test, you have to write down the property which you are using for explaining anything। Now this tan or tan inverse will be removed, so our answer for this question is x plus y over 1 minus xy। ठीक है जी, नोट इट डाउन बेटा जी। 12th क्वेश्चन 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कोटेंजेंट और tan इनवर्स a plus cot इनवर्स a, सो आई कैन राइट इट लाइक cot of π/2। क्यों? बिकॉज हम लोगों ने एलिमेंटल प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x will be equals to π/2, तो यहाँ पे tan इनवर्स a plus cot इनवर्स a हमारे पास क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसकी जगह पे मैं π/2 पुट कर सकता हूँ। और कोटेंजेंट 90 डिग्री की बेटा जी वैल्यू हम लोगों को पता है 0 होती है। 10th क्लास में हम लोगों ने टेबल पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो अकॉर्डिंगली कोटेंजेंट 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाती है, 0। नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 14। अगेन 14th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी यूज होती है। सो द क्वेश्चन इज, इफ साइन ऑफ sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equals to 1। अगर sin of sin inverse 1/5 plus cos inverse x is equals to 1 है,
then what will be the value of x? Find value of x. वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने। अब बेटा जी देखिए क्या करना है, सॉल्यूशन जो ये साइन है इसको मैं दूसरी साइड में ले जाता हूं और जनरली वी कैन से दैट टेकिंग इनवर्स ऑन बोथ साइड, सो वी कैन राइट डाउन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। ये जो साइन है इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। एंड वी नो दैट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू π/2, क्योंकि पुत्र जी जो साइन इनवर्स 1 है इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे साइन इनवर्स साइन π/2, साइन और साइन इनवर्स रिमूव हो जाएगा और वी आर लेफ्ट विद ओनली π/2। सो इसके बाद दिस इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। जो ये कॉस इनवर्स x है इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। अब बेटा एक और प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, बिकॉज साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 पढ़ा है ना हम लोगों ने एलिमेंटल प्रॉपर्टी में। तो इसके अकॉर्डिंगली इट एम्प्लाइज साइन इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। ये जो कॉस इनवर्स x है अगर इसको दूसरी साइड पे ले जाता हूं तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे π/2 माइनस कॉस इनवर्स x की जगह पे मैं लिखने जा रहा हूं साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। और जब बेटा इस तरह से आ जाता है तो ये नहीं करना कि साइन इनवर्स दोनों साइड से कट गए, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट एम्प्लाइज कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को कंपेयर किया तो हमारे पास क्या हो गया, इट एम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 1/5। x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाती है दैट विल बी इक्वल्स टू 1/5। नाउ 15th क्वेश्चन इज if tan inverse x minus 1 over x minus 2 plus tan inverse x plus 1 over x plus 2 is equals to π/4, हम लोग को ये कहा गया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने यहाँ पे। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या डायरेक्टली इसी तरह से स्टार्ट कर लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला लगेगा tan इनवर्स x, ये हो जाएगा x और ये y, x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y, ठीक है जी, एंड दिस इज इक्वल्स टू π/4। फॉर्मूला क्या लगाया हम लोगों ने, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला बेटा जी हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया है। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स, न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं, ये एलसीएम आ जाता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, वैसे तो मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर माइनस 4 आ जाता है बट जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन सेक आई एम नॉट टेकिंग देयर, सो इट विल बी x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर से एलसीएम आ जाता है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एंड इज इक्वल्स टू π/4। ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह से कैंसल आउट हो जाएगा। अब ऊपर सॉल्व करते हैं, इट एम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। जब हम लोग मिडिल टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं ना, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x फिर माइनस एक्स माइनस 2 सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आता है और इसी तरह से यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, नीचे डिवाइड करते हैं बेटा जी हमारे पास आता है ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस अगेन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/4। प्लस का x माइनस का x कैंसल आउट, न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर। इट एम्प्लाइज टेंजेंट इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4, क्योंकि माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में प्लस का x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, सो माइनस 4 प्लस 1 ये हमारे पास माइनस 3 बच जाता है इज इक्वल्स टू π/4। चेक कीजिए, सो दिस विल बिकम इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 ओवर माइनस 3 इज इक्वल्स टू π/4। अब की बार ये tan इनवर्स उधर दूसरी साइड लेके जाते हैं, सो इट विल बी इक्वल्स टू
2x square minus 4 over minus 3 is equals to tangent pi by 4. और बेटा जी tangent pi by 4 means tangent 45 degree and we know that tan 45 degree की वैल्यू क्या होती है 1. It implies 2x square minus 4 over minus 3 is equals to 1. Cross multiply 2x square minus 4 is equals to 3. ठीक है जी माइनस का 3 और ये जब दूसरी साइड जाएगा 2x square is equals to 1 हो जाएगा माइनस 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा सो 2x square is equals to 1 बच जाएगा तो it implies x square is equals to 1 by 2 and it implies x is equals to plus minus 1 by root 2. So plus minus 1 by root 2 will be the value of x for this equation. In 16th question, find the value of each of the expression. 16th question बेटा जी हमारे पास है sin inverse sin of 2 pi by 3 और इसके साथ ही 17th क्वेश्चन मैं पैरेलल में कर देता हूं दोनों क्वेश्चन टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ 3 pi by 4. नाउ सी हियर बेटा जी सबसे पहले मैं एज इट इज करने जा रहा हूं आप लोग नोट डाउन मत कीजिएगा गलत होगा. देखिए अगर साइन इनवर्स और साइन को रिमूव कर देता हूं मेरे पास आंसर आता है 2 pi by 3. जनरली स्टूडेंट यही आंसर लिख देते हैं बट ध्यान दीजिए कि 2 pi by 3 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस pi by 2 टू pi by 2 जो कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन थी. चेक कीजिए माइनस 90 से लेकर 90 लेकिन 2 pi by 3 हमारे पास आता है 120 डिग्री एंड 120 डिग्री लाइज आउटसाइड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो इसका मतलब इसका आंसर 2 pi by 3 नहीं हो सकता. सिमिलरली अगर इसका आंसर मैं 3 pi by 4 लिखता हूं अगेन इट डजंट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स फंक्शन व्हिच वाज ओपन इंटरवल माइनस pi by 2 टू pi by 2. चेक कीजिए ये भी माइनस 90 टू 90 था ओपन इंटरवल लेकिन 3 pi by 4 135 डिग्री हो जाता है. इट डज नॉट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. सिमिलरली दिस डज नॉट बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा पहले मुझे जो अंदर जो फंक्शन है उसको मुझे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट मेरा जो आंसर है वो सही हो जाए और इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर जाए. ठीक है जी. तो अब इसको किस तरह से करना है इट विल बी रिटन एज साइन इनवर्स साइन ऑफ जो 2 pi by 3 है बेटा जी इसको मैं पाई माइनस pi by 3 लिख सकता हूं यूजिंग कंसेप्ट ऑफ 11th क्लास. पाई माइनस pi by 3 मीन्स टू से 180 माइनस थीटा और 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट टेंजेंट रिमेन्स पॉजिटिव. ठीक साइन रिमेन्स पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव है तो इसका मतलब पाई माइनस pi by 3 जो 2 pi by 3 के बराबर है एंड दैट विल बी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ साइन pi by 3 क्योंकि +1 क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है बिकॉज साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा. एलाइड एंगल के फॉर्मूले याद कीजिएगा वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया. अब इसको मैं रिमूव करके pi by 3 लिख सकता हूं बिकॉज pi by 3 बिलोंग्स टू द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन. So therefore the resultant answer for this question is pi by 3. Similarly moving on to this question इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं tangent inverse tangent of. अब बेटा एक ध्यान दीजिए अगर मैं इसको पाई माइनस pi by 4 लिखूंगा पाई माइनस pi by 4 तो बेटा जी पाई माइनस pi by 4 फिर से मेरे पास नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो टेंजेंट होता है वो नेगेटिव होता है. टेंजेंट जो होता है नेगेटिव होता है. सो व्हाट कैन बी डन हियर. अब यहां पे देखिए इस केस में मैं क्या कर सकता हूं देखिएगा जरा इट कैन बी रिटन एज पाई माइनस pi by 4 इट विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट ऑफ माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पे बेटा जी pi by 4. याद रखिए टेंजेंट ऑफ 1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस tan थीटा. यहाँ पे लिख रहा हूं बिकॉज टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेंजेंट थीटा होता है. तो ये कंसेप्ट यहाँ पे लगा लिया. अब इसके बाद सेकंड कंसेप्ट मैं क्या लगा रहा हूं tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स x. याद कीजिए जो पहले दिन हम लोगों ने एलिमेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी तो इट विल बी रिटन एज इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट pi by 4.
माइनस ऑफ टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4। अब बेटा जी माइनस का साइन इसलिए कॉमन निकाला है कि tan इनवर्स और tan तभी रिमूव होंगे अगर बीच में कोई भी साइन ना हो। यहाँ पे बीच में माइनस का साइन था, सो आई कैन नॉट अप्लाई डायरेक्टली कि tan इनवर्स और tan रिमूव हो जाएंगे, तो मेरे पास आंसर ये आ जाएगा। आई कैन नॉट राइट दैट। अब ये जरूर मैं लिख सकता हूँ क्योंकि tan इनवर्स और tan के बीच में कोई साइन नहीं है, सो आई कैन राइट इट लाइक माइनस ऑफ पाई बाय 4। So its answer will be equals to minus pi by 4 because minus pi by 4 belongs to minus pi by 2 to pi by 2। बेटा जी अदरवाइज टेंजेंट जो 3 पाई बाय 4 है ना, उसको हम लोग जरूरी नहीं है कि पाई माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे, उसको हम लोग कुछ और भी लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो बट इन दैट केस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 tan will be converted into cotangent और cotangent बाहर वाले के साथ रिमूव नहीं होगा। That is why I have to use this concept कि pi minus pi by 4 is equals to minus of tan pi by 4। उसके बाद ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा and we are left with the minus pi by 4 साइन। ठीक है। Now 18th question, find या simplify tangent of sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2। अब पुत्र जी एक बात याद रखिएगा, बाहर टेंजेंट है तो मुझे अंदर भी टेंजेंट चाहिए सभी में। ऐसे कर लेते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ साइन इनवर्स 3 by 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 by 3। याद रखिए पुत्र जी, कोटेंजेंट में रेसिप्रोकेशन कर लेते हैं हम लोग, जो अंदर 3 by 2 है इसका रेसिप्रोकेट करके 2 by 3 लिख लिया। लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बिकॉज कोटेंजेंट इनवर्स x, ऐसे लिख लेते हैं, कोटेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 by x। एक समस्या तो मेरी सॉल्व हो गई। अब दूसरी समस्या है साइन इनवर्स की। अब याद कीजिए जब कल मैंने करवाया था पिछले लेक्चर में मैंने लिखवाया था साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। याद कीजिए, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। लेट साइन इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल्स टू थीटा, तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा 3 by 5। ठीक है बेटा जी, तो उसके अकॉर्डिंगली पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज थीटा, दिस इज 3 एंड दिस इज 5। बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बेस हमारे पास 4 आ जाता है। सो साइन थीटा 3 by 5 इट एम्प्लाइज टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 3 by 4। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 by 4 और थीटा हमने क्या कंसीडर किया था साइन इनवर्स 3 by 5। सो आई कैन राइट इट लाइक साइन इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 3 by 4। अगर आप लोग इस मेथड से करना चाहते हो तो इस मेथड से कर लीजिए, या इस मेथड से करना चाहते हैं तो साइन इनवर्स 3 by 5 इज इक्वल्स टू x की जगह पे यहाँ पे 3 by 5 पुट कर देना, tan इनवर्स 3 by 5 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 by 5 का होल स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा जी आपके पास यही बच जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इसको अंदर सॉल्व करने के लिए मेरे पास दोनों में tan होना चाहिए। साइन इनवर्स 3 by 5 को tan में कन्वर्ट करना है, पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से छोटा सा करके आपने शो कर लेना, प्रॉपर पूरे का पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। तो साइन इनवर्स 3 by 5 में मेरे पास आ गया tan इनवर्स 3 by 4। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 3 by 4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2 by 3। अब चेक कीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ, अंदर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x प्लस y ओवर 1 माइनस x इंटू y। और इसको जब सॉल्व करते हैं यहां पे लेके जा रहा हूं, दिस इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स, उत्तर जी अंदर हमारे पास आता है 3 by 4 प्लस 2 by 3, एलसीएम आ गया 12, ये आ गया 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 ओवर 12। सो दिस विल बी टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 9 प्लस 8 17 ओवर 12 ओवर 6 ओवर 12। 12 और 12 कैंसल आउट हो गया, दिस इज द टेंजेंट ऑफ टेंजेंट इनवर्स 17 ओवर 6। और उसके बाद बेटा जी tan और tan इनवर्स कैंसल आउट हो जाता है and we are left with only answer 17 over 6। ठीक है बेटा जी, so this is our answer।